में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। रेलवे के कोच को कोरोना वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। 10 मेडिकल टीमें दिल्ली के 100 अस्पतालों का दौरा कर रही हैं, तो 250 आईसीयू बेड और 250 वेंटिलेटर भी दिल्ली में बढ़ाए जा रहे हैं। दरअसल गृह मंत्रालय के फुल एक्शन में आने की वजह से लगातार कोरोना के बढ़ते केस माना जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। पिछले 5 दिनों में संक्रमण से 480 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में हर घंटे कोरोना से 4 लोगों की जान जा रही है, लेकिन दिल्ली के बाजारों में भीड़ अभी भी कम नहीं हो रही है। कोरोना पर कंट्रोल के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लगातार रैंडम टेस्टिंग हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में कोरोना से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। दिल्ली के निगम बोध घाट की बात करें तो कोरोना से मरने वाले मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तकरीबन हर दिन इस घाट पर 15 से 20 शव जलाने के लिए लाए जाते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक घाट पर यह हाल है तो कितनी ऐसी जगह होंगी और कितनी ऐसी डेड बॉडीज होंगी जिनको अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा होगा। निगम बोध घाट से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। पहले वो रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर और दबाव दिल्ली के जो शमशान गृह है वहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम दिल्ली के निगम बोध घाट पर हैं। यहाँ पर औसतन रोज 15 से 20 कोविड के शव आ रहे हैं और उनको यहाँ पर सीएनजी जो क्रीमेटोरियम है, जहाँ पर 3 भट्टियाँ सीएनजी की चलती है, वहाँ पर जलाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ लकड़ियों से भी उनका क्रीमेशन किया जा रहा है। हालांकि जब शुरुआत में कोरोना के केसेज आने शुरू हो गए थे तो ये लकड़ियों से अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया था। सिर्फ सीएनजी जो क्रीमेटोरियम है वहाँ की जो 3 भट्टियाँ हैं वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन अब 15 जून से लकड़ियों से भी जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनके अंतिम संस्कार उनका शुरू कर दिया गया है। और इतना दबाव इस निगम बोध घाट के शमशान गृह पर पड़ गया है कि औसतन 15 से 20 कोविड से मरने वालों के शव यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके चलते अच्छा खासा दबाव यहाँ शमशान गृह पर पड़ रहा है। क्योंकि इस मौसम में जो दूसरी बीमारियाँ होती है उससे भी मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में जहाँ एक तरफ कोविड से मरने वालों के जो डेड बॉडीज है वहाँ यहाँ पर आनी शुरू हो गई है, उसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियों से जो जिन लोगों की मृत्यु हो रही उनके शव भी यहाँ पर आने शुरू हो गए। उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर और दबाव यह निगम बोध घाट शमशान गृह में देखने को मिल रहा है। क्या तो कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ते देखकर निगम बोध घाट पर एक्स्ट्रा सीएनजी भट्टियां बनाई जा रही हैं। आनंद प्रकाश पांडे की एक और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना से मरने वालों की मौत का आंकड़ा भी रोज बढ़ता जा रहा है और उसका सीधा दबाव दिल्ली के अस्पतालों के साथ साथ जो शमशान गृह है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी हम दिल्ली के निगम बोध घाट के सीएनजी क्रीमेटोरियम में हैं और यहाँ पर जो कोविड से जिनकी मृत्यु हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। सीएनजी की 3 भट्टियाँ सिर्फ उन शवों को यहाँ पर जलाने के लिए है जिनकी मृत्यु कोविड से हो रही है। हालांकि 15 जून से निगम बोध घाट में लकड़ियों से भी कोविड से मरने वालों के क्रीमेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर निगम बोध घाट में औसतन 15 से 20 कोविड के शव आ रहे हैं, जिसके चलते सीधा दबाव यहाँ पर क्रीमेटोरियम पर पड़ रहा है। हमारे साथ अभी इस निगम बोध घाट के जो मैनेजर हैं विशाल मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि औसतन अभी कितनी डेड बॉडीज यहाँ पर आ रही है जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है? अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन से यहाँ पे एवरेज बढ़ गई है। पहले ये 7 से 8 बॉडी आती थी, अभी 3 दिन से लगातार 20 बॉडी यहाँ पे आ रही है कोविड की, जो इस सीएनजी भट्टी और बराबर में जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से संख्या बढ़ी है यहाँ पे कोविड के जो डेड बॉडीज आने की? हाँ जी, कुछ दिन से बढ़ी है। पहले नहीं तो 7-8 यही बॉडी आती थी, अब 3 दिन से लगातार ये बढ़ी जा रही है इस टाइम बॉडी यहाँ पे आ रही है। तो जो लकड़ी से क्रीमेशन का जो आप लोगों ने रोक रखा था शुरुआत में कि कोविड पेशेंट्स की लकड़ी से क्रीमेशन का नहीं करना, लकड़ी जला के, अब वो शुरू कर दिया गया है। 15 जून को जो हमारे एमसीडी के एमएचओ साहब है उनको ऑर्डर आया था, उसके हिसाब से हमने लकड़ी में क्रीमेशन करवाना स्टार्ट करवा दिया है। जब से यहाँ पे सीएनजी और लकड़ी दोनों में यहाँ पे संस्कार हो रहे हैं निगम बोध घाट पे। तो आप यहाँ पर सीएनजी जो क्रीमेटोरियम है आप यहाँ पर क्रीमेशन करते हैं, तो अचानक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है वो अचानक बढ़ गई यहाँ पे आना? हाँ जी,
ये बीच में हो गया था, अभी तो कम हो गया था, अब शुरू में बढ़ गया है। फिर से बढ़ गया? हाँ जी। तो कितनी डेड बॉडीज आ रही है आजकल? यही मान लो 20 से ऊपर मान लो। अच्छा, 20 तक मान लो, 20 ऊपर मान लो आ रही हैं। दोनों लक्कड़ भी सीएनजी दोनों देखते हैं हम, दोनों तरफ देखते हैं। तो कल कितनी डेड बॉडीज आई थी कोरोना से मरने वालों की? कल वही 15 होंगी अंदर की तरफ। मतलब औसतन 15 से 20 यहाँ पर कोविड के 100 यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर दबाव इतना ज़्यादा है कि 3 नए सीएनजी की जो भट्टियाँ हैं वो भी तैयार की जा रही हैं और ये भी सिर्फ और सिर्फ जो कोविड के शव हैं उनको जलाने के लिए रहेंगी। हम ये जानना चाहेंगे ये 3 जो सीएनजी की भट्टियाँ तैयार हो रही है कोविड के शवों को जलाने के लिए, ये कब से चालू हो जाएंगी? ये शुक्रवार या मैक्सिमम सैटरडे तक ये चालू हो जाएंगी भट्टियाँ। इसलिए हमारी संस्था द्वारा ही बनवाई जा रही हैं। इसमें 2 का जो हमें आईजीएल से फंड मिला था और ये वाली भट्टी हमारी संस्था बड़ी पंचायत ऐसे विशाखागढ़ बनवा रही है और इसका काम हम तेज़ी से करवा रहे हैं। ये शुक्रवार या शनिवार से इनमें भी इनवेशन चालू हो जाएंगे इन भट्टियों में, तीनों में। मतलब इतना ज़्यादा डेड बॉडीज आने का जो सिलसिला उसमें बढ़ोतरी हो गई कि आप लोगों को ये इसको भी जल्दी पूरा करना पड़ रहा है? हाँ जी, क्योंकि ये जो भट्टियाँ जो चल रही हैं इस टाइम ये भी काफ़ी पुरानी होने की वजह से कभी कभी ख़राब भी हो सकती हैं, इसलिए हम इनको जल्दी काम करवा रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं काम तेज़ी से चल रहा है इस पर। ये शुक्रवार या सैटरडे तक ही चालू करवा देंगे हम भट्टियाँ। अच्छा, एक डेड बॉडी को जलाने में कितना वक्त लगता है सीएनजी क्रीमेटोरियम में, भट्टी में? 2 घंटे बाद। 2 घंटे में एक डेड बॉडी चलती है? 2 घंटे लग जाते हैं। तो बिल्कुल सीधा जो शमशान गृह है वहाँ पर दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ा है कोरोना से, उसका दबाव देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि यहाँ पे 3 सीएनजी की भट्टियाँ तो चालू है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोविड से मरने वालों के शव जलाए जाते हैं। इसके साथ साथ 3 भट्टियाँ और सीएनजी की यहाँ पर तैयार की जा रही हैं जो शुक्रवार से चालू हो जाएंगी, क्योंकि अचानक दिल्ली में केसेस बढ़े हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लिहाजा उसका सीधा दबाव शमशान गृह में दिख रहा है। और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ लकड़ी से कोविड के शवों को जलाने की प्रक्रिया को 15 जून शुरू कर दिया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर सीएनजी की 3 नई भट्टियाँ भी तैयार की जा रही है ताकि जो कोरोना के से मरने वाले जो शव यहाँ पे आ रहे हैं उनको जलाने में देरी ना हो। कैमरा से मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं एक के बाद एक उनकी जान जा रही है और उनको वहां पर जलाने के लिए भी जगह कम पड़ जा रही है। गोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोनिका, आप जब सरोजिनी नगर गई, एक बात बताइए कि क्या वहां पर किसी तरह से कोई सिविल डिफेंस का दिखा हो? कोई तो दिखा होगा जो लोगों को कम से कम अवेयर कर रहा होगा कि भाई साहब मास्क लगा लीजिए, कोविड है, या ऐसे ही खाली छोड़ के रखा हुआ है सब? देखिए, सिविल डिफेंस के लोग हमें आमतौर पर तो दिखते थे, लेकिन अब काफ़ी कम लोग दिखे हमें वहाँ पर। 1-2 लोगों से हमने ही कहा कि आप लोगों के कम से कम चालान तो देखिए, कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और जब लोगों से हम बात करते हैं तो लोग बेहद ही अटपटी वजह हमें कहते हैं। लोग कहते हैं कि कोरोना का डर नहीं है, कोरोना तो चल ही रहा है, हमें मार्केट में आकर शॉपिंग तो करनी है। जब उनसे पूछते हैं कि जान ज़्यादा ज़रूरी है तो शॉपिंग ज़रूरी है, तो उनका कहना है कि जान तो ज़रूरी है लेकिन शॉपिंग तो करनी ही है। तो लोगों की ऐसी वजह जो है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। कुछ लोग हैं वो सही तरीके से मास्क पहनते नहीं हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जब बात की जाती है तो उसकी धज्जियां तो सभी मार्केट्स में उड़ती हुई दिखी हैं। और अभी भी फेस्टिवल, क्योंकि दिवाली तो निकल गया है लेकिन छठ का पर्व अभी आ रहा है, तो ऐसे में लोग अभी छठ की तैयारी के लिए मार्केट में पहुंच रहे हैं। तो सरोजनी नगर मार्केट या किसी मार्केट में तस्वीर को ज्यादा बदली हुई दिख रही है। देवेंद्र, एक बात बताइए कि दिल्ली में जो लगभग 3000 से कम आईसीयू बेड्स हैं सभी हॉस्पिटल्स को मिला लें, और जरूरत जो मानी गई है वो मानी गई है 6500 हमें आईसीयू बेड की जरूरत है। 250 डीआरडीओ की ओर से तैयार हो रहा है। क्या वो आंकड़ा हम छू पाएंगे जितनी जरूरत है? क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें तभी होती है जब लोगों को, सीरियस पेशेंट्स को आईसीयू बेड नहीं मिलते, वेंटिलेटर वाले। ये कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर का अरेंजमेंट कर ले। आईसीयू बेड की संख्या अचानक से उतना बढ़ाना सभी जानते हैं कि वो एकदम से संभव नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे ये कोशिश है कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और वेंटिलेटर का अरेंजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ताकि इस प्रकार की चीज़ों में जितनी बेहतर मदद की जा सके पेशेंट को वो दी जा सके। दूसरी चीज़ की जो बड़ा फोकस ये है कि रोकथाम आप कर लें। अगर वो रोकथाम नहीं होगा तो निश्चित तौर पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये दुनिया के दूसरे देशों में हमने देखा कि न्यूयॉर्क की क्या स्थिति थी, साओ पाउलो की क्या स्थिति थी ब्राजील में, और उन्हें दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। तो जब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कारगर नहीं हो पाया तो दिल्ली का यह कहीं कैसे हो सकता है तब तक जब तक आप उस पर रोक ना लगा पाए। तो इसलिए भारत सरकार ने दोनों काम करना शुरू किया है कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, सर्वे, इसके मार्फत उस पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि उतने केसेज ही ना हो। एक जो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि लगातार आप रिपोर्ट में दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स में, कि किस प्रकार से लोगों
की लापरवाही के चलते ये ज़्यादा उसमें फैल रहा है, और वहाँ पर निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा अगर लोग ना समझें तो। जी अमित, बिल्कुल सरकार के लिए मुश्किल होगा, लेकिन सरकार को यह भी अब है समझना होगा कि बहुत देर में एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। दीपावली बीत गई, उसके बाद एक्शन ले रहे हैं। अब देख रहे हैं कि छठ आ रहा है तो इस तरह की लीपापोती करती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने यह जरूर कहा है कि वो एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेंगे, जो भी हॉटस्पॉट मार्केट हैं उनको बंद किया जाएगा। उस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल लापरवाही बहुत ज़्यादा की गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें दीपावली या पिछले जो अभी कुछ त्यौहार बीते हैं, तो मार्केट के अंदर किस तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार ने कुछ की ही नहीं थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग लापरवाही कर रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी। और इतने अगर आपको पहले से पता था कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं दिया? दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पहले झाड़ लगाई थी दिल्ली सरकार को, जिसमें कहा था कि दिल्ली सरकार रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगा रही है जब दूसरे राज्यों में रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। बसों की अगर हम बात कर रहे हैं, बसों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। 20 लोग पहले अलाउड किए थे, लेकिन त्योहारों पर लोगों को छूट दे दी गई। अब कौन शख्स संक्रमित है, कौन दूसरे को संक्रमित कर सकता है? आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस को भी कवर करते हैं, क्या पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो अपने इलाकों में लोगों को वो कुछ बोलेंगे, बताएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? देखिए अमित, दिल्ली पुलिस लगातार चालान काट रही है उन लोगों का जो लापरवाही कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जो ग्राउंड पर दिख रहा है कि पुलिसकर्मी चालान तो काट रहे हैं, 500 रुपए का चालान काट रहे हैं जो शख्स ठीक तरीके से मास्क नहीं पहन रहा है। लेकिन जब क्राउडेड मार्केट में आप जाते हैं, वहां पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस वहां पर जाती है, पेट्रोलिंग करती है, लेकिन पुलिस पेट्रोलिंग करके आगे निकल जाती है तो पीछे वाले शख्स जो हैं वो, उन्हें लगता है कि पुलिस चली गई है, अब मास्क हटा दीजिए। तो लोगों के मन में सिर्फ पुलिस के चालान काटने का डर है, कोरोना का डर नहीं दिख रहा है। अगर वो डर होता तो और लोगों को भी ये समझना होगा कि अपनी जान की रक्षा करना उनकी खुद की जिम्मेदारी है। आपको हम बता सकते हैं, पुलिस वाले बता सकते हैं, लेकिन अंततः जिम्मेदारी आपकी है। वहीं दिल्ली के कब्रिस्तानों की बात करें तो यहाँ तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। कोरोना से मरने वालों की डेड बॉडी लगातार आ रही है। दिल्ली के सबसे जो जदीद कब्रिस्तान है, औसतन उसमें रोजाना 3 से 4 कोरोना की डेड बॉडीज दफनाने के लिए आ रही हैं। इसको लेकर पहले से कब्र खोदी गई है, जैसा कि डेड बॉडी वहां पर पहुंचती है उसे फौरन दफना दिया जाता है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने जदीद कब्रिस्तान से ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। कोरोना के केसेस तो दिल्ली में रोज बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या भी दिल्ली में रोज बढ़ रही है और इसका सीधा असर दिल्ली के कब्रिस्तानों पर दिख रहा है। अभी हम दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान जदीद कब्रिस्तान में हैं और यहाँ पर अब तक 800 कोविड से मरने वालों के जो शव है वो दफनाए जा चुके हैं और यहाँ रोज़ कोरोना से मरने वालों की डेड बॉडी आ रही है और इसलिए यहाँ पर बाकायदा गड्ढे खोद कर रखे हुए हैं ताकि जैसे ही यहाँ पे कोरोना से मरने वालों की डेड बॉडी आती है उनको तुरंत यहाँ दफना दिया जाता है। अब तक इस कब्रिस्तान में 700 से लेकर 800 लोगों को जिनकी मृत्यु कोविड से हुई उनको दफनाया जा चुका है और अब यहाँ पर हालत ये है कि यहाँ सिर्फ 70 से 80 कोविड से मरने वाले लोगों को दफनाने के लिए ही जगह बची हुई है। यानी कि दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में अब कोविड से मरने वालों को दफनाने के लिए जगह बहुत कम बची हुई है, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर जो जगह थी जो अलॉट किया गया था दफनाने के लिए वो भरती जा रही है और 700 से 800 जो है यहाँ पर कब्रें अभी बन चुकी है और कुछ कब्रें यहाँ खोद के भी रखी गई है। इसी कब्रिस्तान की आपको हालत बताएं तो पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो यहाँ पर इक्का दुक्का ही कोविड से मरने वालों के शरीर आ रहे थे, डेड बॉडी आ रही थी, लेकिन अचानक यहाँ पे जो डेड बॉडीज आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में उनकी संख्या बढ़ गई है। हर लिहाज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं, चाहे बाजारों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, कब्रिस्तान की बात हो, लेकिन फिर से एक बात दोहराएंगे कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर